गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हमारी जो यूनिट 4 है ट्रेवल एंड एडवेंचर। ट्रेवल मीन्स यात्रा और एडवेंचर हो गया आपका रोमांच। कि यात्रा और रोमांच इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम होगा द टनल, और टनल मीन्स सुरंग। आपको यात्रा करना पसंद है या एडवेंचर करना ज्यादा पसंद है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, उनको रीड करना है। सबसे पहले आपका कि व्हाट काइंड ऑफ एन एडवेंचर एक्टिविटी वुड यू लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ, या आप किस प्रकार की जो रोमांच भरी एक्टिविटी है उसका हिस्सा बनने को पसंद करोगे। नाउ चूज द ऑप्शंस दैट बेस्ट अपील्स यू, कि आपके ऊपर जो अप्लाई करता है सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता है, उस ऑप्शन को आपको चूज करना है। फर्स्ट आपका, हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर वीकेंड्स, ये अपने जो वीकेंड्स हैं या सप्तांत है उनको आप कैसा बिताना चाहोगे। तो ट्राइंग न्यू एक्टिविटीज, कोई नई एक्टिविटीज है या कोई नई गतिविधि है उसको आजमाना। रीडिंग ए बुक, पुस्तक पढ़कर। 3 वाला है स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ समय बिताकर। और लर्निंग समथिंग न्यू, या कुछ नया जानकर या सीख कर। तो आपको जो ऑप्शन आपको सुटेबल लगे, कोई सा भी हो सकता है। किसी बच्चे को ट्राइंग न्यू एक्टिविटीज अच्छा लगे, यानी नई गतिविधियों को जानना या उनको शुरू करना। किसी को दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लग सकता है, किसी को पुस्तक पढ़ना, और किसी को कुछ नया सीखना अच्छा लग सकता है। जो ऑप्शन आपको ठीक लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें है कि विच ऑफ दीज प्लेसेस वुड यू प्रीफर टू एक्सप्लोर। और एक्सप्लोर यानी खोज, या अगर आपको कोई खोज करनी है तो आप कौन सी स्थान को ज्यादा वरीयता देंगे। फर्स्ट आपका डेंस फॉरेस्ट एंड क्लियर स्ट्रीम्स। डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल। अगर आपको कहीं खोज करनी है तो आप कहाँ जाके नई खोज करोगे, घने जंगल या साफ जो आपकी स्ट्रीम्स है, नदियां कह सकते हो, या फिर धाराएं, साफ धाराएं। मैजिकल लैंड्स विद फेरीज, यानी जो फेरीज मीन्स परियां, कि परियों की जो जादुई भूमि है वो। थर्ड, बिजी सिटीज विद इंटरेस्टिंग पीपल, बेरोजगार लोगों के से व्यस्त शहर। और नंबर 4 आपका क्वाइट प्लेसेस टू थिंक एंड क्रिएट, सोचने और सर्जन करने के लिए कोई शांत स्थान। तो आपको जो अच्छा लगे भी आपको एक्सप्लोर करना है, तो कौन सा आपको सुटेबल लगेगा वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ दीज एक्टिविटीज वुड यू प्रीफर टू डू, कि निम्न में से कौन सी एक्टिविटीज को आप वरीयता देंगे करने के लिए। फर्स्ट आपका क्लिंबिंग ए माउंटेन और एक्सप्लोरिंग ए जंगल, भी किसी भी पर्वत पर चढ़ना या जंगल की खोज करना। फाइंडिंग ए हिडन ट्रीजर और डिस्कवरिंग ए सीक्रेट वर्ल्ड, भी कोई छुपा हुआ खजाना, ट्रीजर मीन्स खजाना, किस छुपे हुए खजाने को ढूंढना, या फिर किसी गुप्त जो संसार है उसको ढूंढना। नंबर 3 सोल्विंग पजल्स और गेसिंग राइडल्स विद फ्रेंड्स, भी जो पजल्स हैं पहेलियां सुलझाना या पहेलियों का अनुमान लगाना। जो पहेली है उनका अनुमान लगाना। और नंबर 4 है आपका मेकिंग समथिंग क्रिएटिव एंड और मॉडल, या कोई मॉडल रचनात्मक बनाना या कोई मॉडल बनाना। यानी आप इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को कुछ अच्छा लगे, किसी को कुछ। इसमें कोई बंदिशें नहीं है, जो आपको ठीक लगे आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसी में 4 नंबर है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीम वर्क, टीम वर्क के बारे में आप क्यों सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं टीम वर्क होता क्या है। तो आई लव लीडिंग द टीम, मैं जो टीम है उसको लीड करना पसंद करता हूँ। आई इंजॉय वर्किंग विद अदर्स, मैं दूसरों के साथ काम करने को पसंद करता हूँ। आई प्रीफर शेयरिंग आइडियाज विद फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के साथ आइडियाज को शेयर करने को ज्यादा वरीयता देता हूँ। या फिर आई लाइक वर्किंग अलोन, या मुझे अकेले काम करना पसंद है। सभी बच्चों की आदतें अलग हैं, किसी को अकेले काम करना पसंद होता है, कोई अपने दोस्तों के साथ अपने विचार शेयर करता है, कोई को किसी को क्या होता है दूसरों के साथ काम करना पसंद है, किसी को टीम को लीड करना ज्यादा पसंद है। अब यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हो, ये जो लड़का है एक जो स्कल्पचर है उसको बना रहा है।
ये गुड़िया आपकी पेंटिंग कर रही है, ये लड़का रीड कर रहा है, यानी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अब बेस्ड ऑन योर चॉइस, या आपने जो कुछ भी चॉइस किया है, यानी आपको जो लगा है कि आपने किसको चूज किया पीछे, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक अप्लाइज द बेस्ट टू यू, इनमें से कौन सी चीज आपके ऊपर क्या करती है, अप्लाई करती है। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट के साथ आपको डिस्कस करना है। तो बोल्ड एक्सप्लोरर, या फिर इमेजिनेटिव ड्रीमर, एनर्जेटिक प्लानर, या थॉटफुल क्रिएटर, आपके ऊपर कौन सी वो पसंद करती है, कह सकते हो, वो आपको बताना है। भाई आप बोल्ड एक्सप्लोरर हो एक, या फिर इमेजिनेटिव ड्रीमर हो, काल्पनिक जो सपन दृष्टा होता है, एनर्जेटिक प्लानर हो, ऊर्जावान जो योजनाकार होता है, या कोई विचारशील रचनाकार, जो आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। उसके बाद लेटेस्ट रीड, हम अपनी जो कहानी है उसको शुरू करते हैं। तो इट वॉज ऑलमोस्ट नून, लगभग दोपहर होने को थी, एंड द जंगल वॉज वेरी स्टिल एंड वेरी वेरी साइलेंट। जो जंगल था, स्टिल यानी स्थिर कह सकते हो, कि जंगल एकदम स्थिर और शांत था। हीट वेव्स, भी जो गर्म हवाएं हैं, वही गर्म लहरें कह सकते हैं, सिमर्ड अलोंग द रेलवे embankment where it cut a path through the tall evergreen trees. With heat waves, simmering means झिलमिलाना, सिमर मीन्स झिलमिलाना, कि जो गर्म हवाएं थी, गर्म लहरें वो झिलमिला रही थी अलोंग द रेलवे एम्बैंकमेंट। रेलवे एम्बैंकमेंट मीन्स आप कह सकते हो सुरंग, कि सुरंग के पास जो गर्म लहरें थी वो झिलमिला रही थी, जहां पर एक कटे पाथ थ्रू द टोल एवरग्रीन ट्रीज। एवरग्रीन मीन्स सदाबहार, कि जो सदाबहार पेड़ थे, जंगल था, उससे एक रास्ता बनाते हुए, यानी उन पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए, ये जो गर्म हवाएं थी वो क्या कर रही थी, झिलमिला रही थी। द रेलवे लाइन्स वर टू स्ट्रेट ब्लैक सर्पेंट्स, जो रेलवे लाइन्स थी वो क्या थी, दो सीधी, स्ट्रेट यानी सीधी, जो काली सांप होता है उसकी तरह, डिसअपीयरिंग इनटू द टनल इन द हिल साइड, कि जो कह सकते हो कि पहाड़ी की जो ढलान है उस ओर वो गायब हो रही थी। जैसे आपने रेलवे लाइनें सबने देखी होंगी, तो सभी क्या होती है, रेलवे लाइनें एक ब्लैक सर्पेंट की भांति होती है, लहराती हुई सीधी गुजरती हैं। सूरज स्टूड नियर द कटिंग, अब सूरज जो है वो उस कटिंग के पास खड़ा हुआ, वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन, जो मिड डे यानी दोपहर की जो ट्रेन है उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ पे ध्यान रखना, अपना मेन कैरेक्टर आया है सूरज, कि सूरज जो था वो कटिंग के पास खड़ा हुआ, यानी उस टनल के पास खड़ा हुआ, दोपहर की जो ट्रेन है उसका इंतजार कर रहा था। इट वाजंट ए स्टेशन, भाई यहाँ जहां पर सूरज खड़ा था वो कोई स्टेशन नहीं था, एंड ही वाजंट कैचिंग ए ट्रेन, और ना ही उसको कोई ट्रेन पकड़नी थी। ही वॉज वेटिंग सो दैट, वो केवल इसलिए खड़ा था ताकि ही कुड वॉच द स्टीम इंजन कम रोरिंग आउट ऑफ द टनल। अब स्टीम यानी भाप, कि जो भाप का इंजन है, रोरिंग यानी दहाड़ते हुए, कि उसको केवल ये देखना था कि कैसे जो भाप का इंजन है वो दहाड़ते हुए उस सुरंग से बाहर आता है, इसीलिए वो वहां पे खड़ा हुआ था। ही हैड साइकिल्ड आउट ऑफ द टाउन, वो कस्बे से साइकिल पे आया था, एंड टेकन द जंगल पाथ अंटिल ही हैड कम टू ए स्मॉल विलेज, कि जब तक वो छोटे से गांव में नहीं पहुंच गया तब तक उसने जंगल वाला रास्ता चुना था, साइकिल पे आया था। ही हैड लेफ्ट द साइकिल देयर, उसने वहीं उस गांव में साइकिल को छोड़ दिया, एंड वॉकड ओवर ए लो स्क्रब कवर्ड, स्क्रब कवर्ड मीन्स झाड़ियों से भरी हुई, स्क्रब यानी झाड़ियां,
झाड़ियों से ढकी हुई, कि झाड़ियों से ढकी हुई जो पर्वत है उसके ऊपर होता हुआ और नीचे डाउन टू द टनल एग्जिट, और जहां पर सुरंग निकलती है वहां तक आया था, यानी पैदल आया था बाद में। नाउ ही लुक्ड अप, अब उसने ऊपर देखा। ही हैड हियर्ड, उसने सुना था। इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी पर, भी कुछ दूरी पर उसने सुना था। द श्रिल विसल ऑफ द इंजन, श्रिल मीन्स तीखी, श्रिल यानी तीखी, और विसल यानी सीटी। उसने एक तीखी सीटी की आवाज दूर तक से ही सुनी थी, क्योंकि इसकी थी, इंजन की। यानी वो वहां पर उसने कुछ, जैसे उसने ऊपर देखा तो उसने कुछ दूरी पर एक तीखी सीटी की आवाज सुनाई दी। ही कुडंट सी एनीथिंग, भी उसको कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था। बिकॉज, क्योंकि द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द हिल। अप्रोच यानी पहुंचना, भी जो ट्रेन है वो पहाड़ी की दूसरी जो साइड है वहां से इधर आ रही थी। बट प्रेजेंटली ए साउंड लाइक डिस्टेंट थंडर, थंडर मीन्स वैसे तूफान होता है, लेकिन गड़गड़ाहट कह सकते हैं हम यहाँ पे, कि दूर उसको एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। इशूड फ्रॉम द टनल, किससे, सुरंग से। भी उससे को क्या आया कि सुगिरी, उसको सुरंग से दूर जो गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी। एंड ही न्यू, वो ये जान गया, द ट्रेन वाज कमिंग थ्रू, कि ट्रेन आने वाली थी। भी उसने जान लिया, जैसे ट्रेन की आवाज उसने सुनी तो उसे लगा कि गड़गड़ाहट की जो आवाज है वो किसकी है, ट्रेन की है। और वो इस बात को पहचान भी गया था। जिस पिक्चर में आप देख रहे हो कैसे सूरज जो है वो टनल के दूर खड़े हुए वो सुरंग से ट्रेन को आते हुए सुन रहा है। ए सेकेंड और टू लेटर, भी 1 या 2 सेकंड बाद, जैसे उसने आवाज सुनी उसके 1 या 2 सेकंड बाद द स्टीम इंजन शूट आउट ऑफ द टनल, कि जो भाप का इंजन है वो सुरंग से बाहर निकला। शूट आउट यानी बाहर निकलना। Snorting and puffing like some green, black and gold dragon. Snoring means, snorting and puffing means फुफकारता हुआ। कि 1 और 2 सेकंड बाद जो भाप का इंजन है वो सुरंग से बाहर निकला, फुफकारता हुआ किसकी भांति, सम ग्रीन, ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन, एक हरा, काला और सुनहरा जो अजगर है उसकी भांति वो बाहर निकला। Some beautiful monster out of सूरज means, monster means राक्षस, एक सुंदर राक्षस जो सूरज के स्वप्न की भांति था। सूरज ने अपने स्वप्न में सोचा था कि एक सच्चा और सुंदर राक्षस की भांति वो इंद्र बाहर निकला। शोवरिंग स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट, इट रोड ए चैलेंज टू द जंगल। आप कह सकते हो कि शोवरिंग यानी बरसाना या बिखेरना, स्पार्क्स यानी चिंगारियां, कि चिंगारियों को बिखेरते हुए इधर उधर। लेफ्ट एंड राइट यानी दाएं बाएं, भी अपने दाएं बाएं जो चिंगारियां हैं उनको बरसाता हुआ। इट रोड ए चैलेंज टू द जंगल, भी ये जंगल को चुनौती देते हुए दहाड़ रहा था। रोड यानी दहाड़ना। अब जैसे आप ट्रेन के इंजन की आवाज सुनोगे तो दहाड़ता हुआ ही आएगा। इंस्टिंक्टिवली मीन्स सहज ही, कि सहजता के साथ। सूरज स्टेप्ड बैक ए फ्यू पेस, कि सूरज है वो कुछ कदम पीछे हटा। जैसे उसने उस इंजन को आते हुए देखा तो सहज ही क्या हुआ, उसने वो पीछे हटा। वेव्स ऑफ हॉट स्टीम स्ट्रक हिम इन द फेस, वेव यानी लहरें और हॉट स्टीम यानी गर्म भाप, की गर्म भाप की जो लहरें हैं वो उसके चेहरे से टकराई। इवन द ट्रीज सीम्ड टू फ्लिंच फ्रॉम द नॉइज एंड हीट, कि यहाँ तक कि जो पेड़ भी थे वो भी फ्लिंच यानी कांपना, फ्रॉम द नॉइज एंड हीट, भी जो गर्मी और जो आवाज थी उससे पेड़ भी कांप रहे थे। एंड देन द ट्रेन हैड गॉन, और तब तक जो ट्रेन है वो जा चुकी थी। लिविंग ओनली ए प्लम ऑफ स्मोक,
प्लम ऑफ स्मोक मीन्स धुएं का गुबार। टू ड्रिफ्ट लेजिली ओवर द टोल शीशम ट्रीज, कि जो शीशम के लंबे पेड़ थे उनके ऊपर कि जो धुएं का गुबार था वो आलस की तरह तैरता रह गया। लेजिली यानी आलस और ड्रिफ्ट यानी तैरना। या आप देखो जो धुआं छोड़ रहा था वो ट्रेन जाने के बाद ऊपर हवा में तैर रहा था, यानी वो इधर उधर कम जा रहा था, वो उसको वहीं पे दिखाई दे रहा था। द जंगल वाज स्टिल अगेन, जंगल दोबारा शांत था। नो वन मूव्ड, कोई हलचल नहीं थी, यानी उसके बाद कोई भी नहीं हिला। सूरज टर्न फ्रॉम हिज कंटेम्पलेशन ऑफ द ड्रिफ्टिंग स्मोक, अब सूरज जो है उसने क्या कर दिया, टर्न यानी छोड़ना। कंटेम्पलेशन मीन्स सोच, ये जो सोच रहा था धुएं के बारे में उस सोच को उसने छोड़ दिया। एंड बिगेन वॉकिंग अलोंग द एम्बैंकमेंट टुवर्ड्स द टनल, और उसने धीरे धीरे जो तटबंध थे, एम्बैंक यानी तटबंध में जो टनल बनी थी, टनल की साइडों में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, उसके साथ साथ चलना उसने शुरू कर दिया। द टनल ग्रू डार्कर एज ही वॉक्ड फर्दर इनटू इट, कि जैसे ही वो इसके अंदर जा रहा था कि टनल है वो और ज्यादा गहरी या आप कह सकते हो अंधेरी हो रही थी। When he had gone about 20 yards, ये वो जब 20 यार्ड चला था, यानी 20 गज आगे बढ़ा, it become pitch dark, pitch यानी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। 20 यार्ड अंदर चला था कि उसको बहुत ज्यादा अंधेरा दिखाई दिया। सूरज had to turn and look back at the opening to reassure himself. Reassure means सुनिश्चित करना। जैसे ही सूरज 20 कदम चला उसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखा, किस ओर, उस जो टनल है उसके गेट की ओर, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट देयर वाज स्टिल डे लाइट आउटसाइड, कि अभी भी बाहर क्या है, सूरज की रोशनी है। जैसे अंदर गया तो उसको अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा ये सुनिश्चित करने के लिए कि बाहर अभी अंधेरा नहीं हुआ है, केवल दिन की रोशनी है। हाइड हो विन, उसके आगे द टनल्स अदर ओपनिंग वाज जस्ट ए स्मॉल राउंड सर्किल ऑफ लाइट, वे एक जो सुरंग है उसका दूसरा द्वार है, वहां पर केवल रोशनी का एक छोटा गोला घेरा था। वे छोटा सा घेरा था, सर्किल था, इसका लाइट रोशनी का। अब आप देखोगे टनल के बाहर देखोगे तो केवल आपको जो टनल की साइज है उतनी ही दूरी में क्या दिखेगा, उजाला दिखेगा। द टनल वाज स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन, भी जो सुरंग थी वो अभी भी उस ट्रेन के धुएं से भरी हुई थी। बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन कम थ्रू, लेकिन दूसरी ट्रेन को आने में अभी भी कई घंटे बाकी थे। टिल देन, और तब तक द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन, कि जो कटिंग है वो फिर से जंगल हो गई थी। सूरज डिडंट स्टॉप, अब सूरज है वो वहीं पे नहीं रुका था, बिकॉज क्योंकि देयर वाज नथिंग टू डू इन द टनल, टनल में करने यानी उस सुरंग में करने को कुछ भी नहीं था, इसलिए वो जो सूरज है वो लड़का वो आगे चलता रहा। और नथिंग टू सी, वहां देखने को कुछ नहीं था, सुरंग में अंधेरे में क्या दिखेगा, ना वो कुछ कर सकता, तो वो चलता रहा। ही हैड सिंपली वांटेड टू वॉक थ्रू, वो तो केवल साधारण रूप से वहां से चलना चाहता था, सो दैट, ताकि ही वुड नाउ व्हाट द इनसाइड ऑफ ए टनल वाज रियली लाइक, कि एक टनल जो है यानी सुरंग वो अंदर से कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, उसको तो केवल यही जानना था। द वॉल्स वर डैम्प एंड स्टिकी, भी जो दीवारें थी उसकी वो कैसी थी, डैम्प यानी नम, और स्टिकी मीन्स चिपकी हुई, स्टिकी यानी चिपचिपी। के अंदर की जो दीवारें थी वो क्या थी, नम और चिपचिपी थी। ए बैट फ्लू पास्ट, ऐसा ने क्या हुआ, आप कह सकते हो कि जो बैट है, बैट यानी चमगादड़, एक चमगादड़ जो है वो वहां से उड़ा। ए लिजार्ड स्कल्टेड बिटवीन द लाइन्स, और जो लाइनें थी उनके बीच में क्या थी, एक छिपकली रेंगते हुए निकली। लिजार्ड यानी छिपकली।
स्कल्टेट मीन्स रेंगना, कि एक छिपकली वो रेंगते हुए वहां से निकली। यानी जैसे ही उसने सुरंग में गया तो उसको वहां क्या क्या दिखाई दिया, एक तो जो चमगादड़ है वो उड़ता हुआ दिखाई दिया, दूसरा एक छिपकली है वो वहां से रेंगते हुए लाइनों से उधर गई। तो फ्रॉम द डार्कनेस, वे अंधेरे से सीधा आने के कारण, इनटू द लाइट, रोशनी में, वे अंधेरे से वो सीधा कहाँ आया, उजाले की ओर आते हुए। सूरज वाज डेजल्ड बाय द सडन क्लेयर, डेजल्ड यानी चकाचौंध होना, कि जैसे आप क्या होते हो, अंधेरे से सीधे लाइट में आते हो कि आपकी आंखें है वो चकरा जाती है, तो वैसे ही जैसे ही अंधेरे से बाहर आया लाइट रोशनी में, तो वो क्या हो गया, चकाचौंध हो गया। एंड पुट ए हैंड अप टू सेड हिज आईज, और उसने अपनी आंखों पर क्या रख लिए, अपने हाथ रख लिए, उनमें छाया करने के लिए उसने क्या किया, अपने हाथ है वो रखे। ही लुक्ड अप एट द ट्री कवर्ड हिल साइड, वे उसने ऊपर जो पेड़ों से भरी हुई या पेड़ों से कवर्ड जो हिल साइड है, पर्वत है, उसको देखा। एंड थॉट ही सा समथिंग मूविंग बिटवीन द ट्रीज, उसने क्या सोचा कि उसने उन पेड़ों के बीच से किसी को जाते हुए देखा। इट वॉज जस्ट ए फ्लैश ऑफ ऑरेंज एंड गोल्ड, ये केवल क्या थी, एक ऑरेंज यानी नारंगी और गोल्ड यानी सुनहरी, जो उसको दिखाई दिया वो केवल नारंगी और सुनहरे रंग की फ्लैश यानी चमक थी। ए लॉन्ग स्विशिंग टेल, स्विशिंग मीन्स फड़फड़ाती हुई, स्विशिंग होता है आपका फड़फड़ाना, एक लंबी फड़फड़ाती हुई और नारंगी और सुनहरी चमक थी। टेल यानी पूंछ। इट वॉज देयर बिटवीन द ट्रीज फॉर ए सेकेंड और टू एंड देन इट वॉज गॉन, ये जो था उन पेड़ों के बीच 1 या 2 सेकेंड तक रुका और उसके बाद वहां से चला गया। अबाउट 15 meters फ्रॉम द entrance टू द टनल स्टूड द वॉचमैन्स हट, अब जो टनल थी उसके जो एंट्रेंस था, यानी जो मेन गेट था, प्रवेश द्वार था, उसकी 15 मीटर दूरी पे क्या थी, उस वॉचमैन चौकीदार की झोपड़ी थी। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या बन सकता है कि जो टनल से कितनी दूरी पर जो चौकीदार उसकी झोपड़ी थी, तो वो थी आपकी 15 मीटर। मेरीगोल्ड्स ग्रू इन फ्रंट ऑफ द हट, अब जो झोपड़ी है उसके सामने मेरीगोल्ड्स यानी गेंदे के फूल, गेंदे के फूल, भाई उस झोपड़ी के सामने गेंदे के फूल है वो उगाए थे। एंड एट द बैक देयर वाज ए स्मॉल वेजिटेबल पेज, तो उस झोपड़ी के पीछे क्या था, एक छोटा सा खेत था, किसका, सब्जियों का। इट वाज द वॉचमैन्स ड्यूटी टू इंस्पेक्ट द टनल, इंस्पेक्ट यानी निरीक्षण करना, भाई उस वॉचमैन या चौकीदार की ये ड्यूटी थी निरीक्षण करना, किसका, उस टनल का। एंड कीप इट क्लियर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, यानी जितनी बाधाएं हैं उन बाधाओं से दूर रखना और उसका निरीक्षण करना, ये किसकी ड्यूटी थी, उस चौकीदार की थी। यानी चौकीदार की जो झोपड़ी थी वो उस टनल के एंट्रेंस से 15 मीटर दूर थी, और उसका यही काम था कि वो उस टनल की देखभाल करें और उसमें जो भी बाधाएं आई उनको दूर करें। तो एवरी डे, प्रतिदिन, बिफोर द ट्रेन केम, भी ट्रेन आने से पहले, ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द टनल, भी वो उस टनल में पैदल जाता, भी ट्रेन आने से पहले प्रतिदिन वो क्या करता कि उस टनल में पूरी लंबाई तक पैदल चलता। इफ ऑल वाज वेल, अगर सब कुछ ठीक होता, ही वुड रिटर्न टू हिज हट, तो वो अपनी झोपड़ी में वापस लौट आता। एंड टेक ए नेप, उसके बाद क्या लेता है, एक नींद लेता। ये आप कह सकते हो नेप वैसे झपकी लेना होता है, कि थोड़ी देर की वो झपकी लेता। इफ समथिंग वाज रॉन्ग, अगर उस सुरंग में कुछ गलत होता, ही वुड वॉक बैक अप द लाइन, वो दोबारा लाइनों पे आता। एंड वेव ए रेड फ्लैग, वेव यानी लहराना, वो एक लाल झंडा लहराता, फ्लैग यानी झंडा, कि अगर टनल में कुछ खराबी होती तो लाइनों पे आके एक लाल झंडा लहराता। एंड द इंजन ड्राइवर वुड स्लो डाउन, और जो इंजन ड्राइवर है वो अपनी ट्रेन को धीमी कर लेता। एट नाइट, रात को, द वॉचमैन लिट एन ऑयल लैम्प, कि जो वॉचमैन है, चौकीदार है, वो एक जो तेल का लैंप है, ऑयल लैंप, उसको जलाना।
लिट यानी जलाना, उसको जलाता। एंड मेड ए सिमिलर इंस्पेक्शन ऑफ द टनल, वो सेम वही क्या करता, निरीक्षण करता उस सुरंग का। जैसे दिन में उसने निरीक्षण किया है पूरी लंबाई तक पैदल चलना, रात को भी वो वैसे ही करता। ऑफ कोर्स निसंदेह ही वुड नॉट स्टॉप द ट्रेन, कि भाई वो उस ट्रेन को नहीं रोकता। इफ देयर वाज ए पोर्क्यूपाइन ऑन द लाइन, भाई उस लाइन में अगर सब कुछ ठीक होता तो वो उसको रोकता नहीं। बट इफ देयर वाज एनी डेंजर टू द ट्रेन, लेकिन अगर ट्रेन को कोई खतरा होता, ही हैड गो बैक एट द लाइन, वो उस लाइन पे जाता। एंड वेव हिज लैम्प टू द अप्रोचिंग इंजन, वो इंजन के पहुंचने से पहले अपने लैंप को लहराता। भाई दिन में लाल झंडा और रात को उस लालटेन को लहराता। इफ ऑल वाज वेल, वो अगर सब कुछ ठीक होता, ही हैड हैंग हिज लैम्प एट द डोर ऑफ हिज हट, तो वो उस लैम्प को अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर लटका देता। एंड गो टू स्लीप, सोने चला जाता। यानी सब कुछ अगर ठीक होता, ऑक्यूपाई मीन्स सही होना या ठीक होना, कि अगर सब कुछ ठीक होता तब तो वो कुछ नहीं करता। लेकिन अगर उसमें कुछ भी उसको मिस्टेक्स दिखाई देती, या कोई आप कह सकते हो कुछ गलत दिखाई देता, तो वो क्या करता, अपनी जो लालटेन है उसको लहराता। He was just settling down on his coat for an afternoon nap, ये अपनी दोपहर की जो नींद है आराम के लिए वो क्या कर रहा था, सेटल डाउन ऑन हिज कोट, अपनी जो खटिया है, खाट कह सकते हो, उस पे सेट हो रहा था। व्हेन ही सा द बॉय इमर्ज फ्रॉम द टनल, इमर्ज यानी आना, कि जब उसने उस लड़के को सुरंग से आते हुए देखा, उस समय चौकीदार क्या कर रहा था कि आप कह सकते हो दोपहर की जो झपकी है उसके लिए अपनी चारपाई पर बैठा था। कोट यानी चारपाई या खाट। ही वेटेड अंटिल सूरज वाज ओनली ए मीटर, भी उसने तब तक इंतजार किया कि सूरज उससे कुछ ही मीटर दूरी पे था। एंड सो अवे एंड देन सेड, और उसके बाद कहा, वेलकम, स्वागत है, वेलकम। आई डोंट ऑफन हैव विजिटर्स, मेरे यहाँ कोई घूमने नहीं आता। सिट डाउन फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए बैठो। एंड टेल मी व्हाई यू वर इंस्पेक्टिंग माय टनल, मुझे ये बताओ कि तुम मेरी जो सुरंग है उस सुरंग का निरीक्षण क्यों कर रहे हो। इंस्पेक्ट यानी निरीक्षण करना, तुम उस सुरंग का निरीक्षण क्यों कर रहे हो। इज इट योर टनल, आज सूरज, सूरज ने पूछा कि ये क्या तुम्हारी टनल है, सुरंग है। इट इज, हाँ, सेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने कहा कि हाँ मेरी सुरंग है। इट इज ट्रूली माई टनल, ये सच में मेरी सुरंग है। सिंस नो वन एल्स विल हैव एनीथिंग टू डू विद इट, क्योंकि किसी और को इससे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव ओनली लेंट इट टू द गवर्नमेंट, लेंट यानी आप कह सकते हो उधार देना, कि मैंने इसको केवल अपनी सरकार है उसको उधार पे दे रखा है। सूरज सैट डाउन ऑन द एज ऑफ द कोट, एज यानी किनारा। अब सूरज है वो उस चारपाई के किनारे पर बैठ गया। आई वॉन्टेड टू सी द ट्रेन कम थ्रू, कि मैं तो केवल ट्रेन को आते हुए देखना चाहता था। ही सेड, उसने कहा। एंड देन, उसके बाद, व्हेन इट हैड गॉन, जब ये जा चुकी थी, आई थॉट आई हैड वॉक थ्रू द टनल, तब मैंने सोचा कि मुझे इस सुरंग से उधर जाना चाहिए। भी ये बात किसने कही है, सूरज ने कही है कि मैं तो केवल ट्रेन को आते ही देखना चाहता था, और जब वो चली गई तो मैंने सोचा कि मैं इस ट्रेन से होते हुए जाऊंगा। एंड व्हाट डिड यू फाइंड इन इट, और तुमने इसके अंदर क्या पाया। वे जब तुम ट्रेन के अंदर से आ रहे थे तो तुम्हें उसके अंदर क्या मिला। नथिंग, कुछ नहीं। इट वॉज वेरी डार्क, ये बहुत ही अंधेरी थी। डार्क यानी अंधेरी, ये अंदर कोई उजाला तो था नहीं, केवल अंधेरी थी। बट वेन आई केम आउट, लेकिन जब मैं बाहर आया, आई थॉट आई सा एन एनिमल अप ऑन द हिल, तो मैंने सोचा कि मैंने चोटी के ऊपर एक जानवर को देखा था। बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं निश्चिंत नहीं हूँ। इट मूव्ड ऑफ वेरी क्विकली, क्विकली यानी तेजी से, ये बहुत ही तेजी से वहां से निकल गया। इट वॉज ए लियोपर्ड यूसा, लेपर्ड मीन्स तेंदुआ, ये क्या था, एक तेंदुआ था। सैड द वॉचमैन, उस चौकीदार ने कहा कि एक लेपर्ड था यानी तेंदुआ था।
माई लेपर्ड, मेरा तेंदुआ। डू यू ओन ए लेपर्ड टू, तुम क्या एक लेपर्ड भी रखते हो? आई डू, हाँ। एंड डू यू लैंड इट टू द गवर्नमेंट, क्या तुमने इसको भी सरकार को उधार दे रखा है? कि आई डू नॉट, नहीं ऐसा नहीं कर रखा। इट इज डेंजरस, ये क्या है? खतरनाक है। यानी यहाँ पर जो चौकीदार है वो सूरज को क्या बता रहा है कि जिस जानवर को आपने देखा वो क्या था, एक लेपर्ड था, यानी एक तेंदुआ था। तो सूरज उससे पूछता है कि क्या आप भी लेपर्ड रखते हो, तेंदुआ रखते हो? तो उसने कहा कि हाँ रखता तो हूँ। तो सूरज ने क्या पूछा कि क्या आपने भी इसको सरकार को उधार दे रखा है? तो उसने मना कर दिया, कहा कि ये खतरनाक है। तो नो, नहीं, इट इज ए लेपर्ड दैट माइंड्स इट्स ओन बिजनेस, ये एक तेंदुआ ही है जो अपने काम से काम रखता है। माइंड इट्स ओन बिजनेस मीन्स अपने काम से काम रखना, कि वो तेंदुआ जो अपने काम से ही काम रखता है। इट कम्स टू दिस रेंज, रेंज यानी क्षेत्र, वो इस क्षेत्र में कब आता है? फॉर ए फ्यू डेज एवरी मंथ, भी हर महीने के कुछ दिन के लिए वो केवल इस क्षेत्र में आता है। तो हैव यू बीन हेयर ए लॉन्ग टाइम, आज से सूरज सूरज ने पूछा कि क्या आपको यहाँ पर रहते हुए ज्यादा लंबा समय हो गया? तो कह रहा मैनी ईयर्स, माई नेम इज सुंदर सिंह। ये जो चौकीदार है उसका नाम क्या आ गया? सुंदर सिंह। वो कह रहा है कि मुझे यहाँ रहते हुए कई साल हो गए। माई नेम सूरज, तो सूरज ने कहा कि मेरा नाम क्या है? सूरज है। देर इज नो वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में कितनी ट्रेन है? एक ट्रेन है। एंड देर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग द नाइट, एक कितनी है? रात के समय, भी एक ट्रेन दिन में है और एक रात को है। हैव यू सीन द नाइट मेल कम थ्रू द टनल, क्या तुमने जो रात वाली ट्रेन है उसको उस नल से आते हुए कभी देखा है? नो, नहीं। एट व्हाट टाइम डज इट कम, तो सूरज कह रहा है कि ये कौन से समय में आती है? भी जो नाइट ट्रेन मेल क्या होती है? तो रात को चलने वाली ट्रेन। ये बात चौकीदार ने पूछी है कि क्या तुमने कभी रात को चलने वाली जो ट्रेन है उसको देखा है टनल से आते हुए? तो कहता है कि नहीं। तो उसे पूछता है कि किस समय आती है? तो चौकीदार क्या कहता है? अबाउट 9 o'clock, लगभग 9 बजे। इफ इट इजंट लेट, अगर लेट नहीं होती तभी कितने बजे आती है? 9 बजे आती है। यू कुड कम एंड सिट हेयर विद मी, भी तुम आ सकते हो और मेरे यहाँ बैठ सकते हो। इफ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है, भी रात की ट्रेन देखना पसंद है, तो तुम मेरे पास यहाँ आकर बैठ सकते हो। एंड आफ्टर इट हैज गॉन, और उस ट्रेन के जाने के बाद, इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्लीप आई विल टेक यू होम, कि मेरे सोने से पहले मैं तुम्हें घर छोड़ आऊंगा। भी जैसी ट्रेन आएगी तुम देख लेना, और ट्रेन जाने के बाद मैं अपने सोने से पहले तुम्हें घर छोड़ आऊंगा। तो आई विल आस्क माई पेरेंट्स, सैड सूरज, सूरज ने कहा कि मुझे अपने माता पिता से पूछना पड़ेगा। विल इट बी सेफ, क्या ये सुरक्षित रहेगा? भी रात वाली ट्रेन को देखना क्या सुरक्षित रहेगा? ऑफ कोर्स, निसंदेह। इट इज सेफर इन द जंगल देन इन द टाउन, भी कस्बे की बजाय जंगल में ज्यादा सुरक्षित है। नथिंग हैपन्स टू मी आउट हियर, भी मुझे भी देखो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बट लास्ट मंथ, लेकिन पिछले महीने, व्हेन आई वेंट इनटू टाउन, जब मैं शहर में गया, कस्बे में गया, आई वॉज ऑलमोस्ट रन ओवर बाई ए बस, कि मैं लगभग बस से कुचलने ही वाला था, यानी एक बस मुझे लगभग कुचल ही देती। तो सुंदर सिंह यान, यान मीन्स जमाही लेना, कि सुंदर सिंह ने एक जमाई ली। एंड स्टेज हिमसेल्फ आउट ऑन द कोट, उस चारपाई पर लेट गया। अब स्टेज होता है फैलाना, लेकिन यहाँ लेटने के सेंस में है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक इन एक, अब मैं एक नींद लेने जा रहा हूँ। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, इट इज टू हॉट टू बी अप एंड अबाउट इन द आफ्टरनून, भी दोपहर में क्या है, बहुत गर्मी है, और उठकर घूमना भी ठीक नहीं है। दोपहर में गर्मी थी तो कह रहा है कि दोपहर में एक नींद ले लेते हैं, वैसी दोपहर गर्मी में घूमना ठीक नहीं है। एवरीवन गोज टू स्लीप इन द आफ्टरनून, कंप्लेन सूरज, कंप्लेन यानी शिकायत करना। भाई सूरज ने क्या शिकायत की कि सभी लोग जो है वो क्या करते हैं, दोपहर में सोते हैं।
माई फादर लाइज डाउन एज सुन एज ही हैज हैड हिज लंच, कि मेरे पिता जब लंच कर लेते हैं तब वो भी क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। उसके बाद लंच करने के बाद वो भी सो जाते हैं। वेल अच्छा, द एनिमल्स आल्सो रेस्ट इन द हीट ऑफ द डे, हीट यानी गर्मी, कि जो जानवर हैं वो भी दिन की गर्मी में आराम करते हैं। इट इज ओनली द ट्राइब ऑफ बॉयज हु कैन नॉट और विल नॉट रेस्ट। ट्राइब मीन्स समूह, केवल लड़कों का ही कोई समूह है जो दिन में नहीं सोता या वो आराम नहीं करता है। सुंदर सिंह प्लेस्ड ए लार्ज बनाना लीफ ओवर हिज फेस, लीफ यानी पत्ता, कि सुंदर सिंह ने एक बड़ा सा जो केले का पत्ता है उसको अपने चेहरे पर रखा, तो कीप अवे द फ्लाइज, फ्लाइज यानी मक्खियां, कि मक्खियों को दूर रखने के लिए सुंदर सिंह ने केले का बड़ा पत्ता अपने चेहरे पर रख लिया। एंड वाज सोन स्नोरिंग जेंटली, और धीरे धीरे खराटे लेने लगा। सूरज स्टूड अप, सूरज वहां से खड़ा हुआ। लुकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर देख रहा था। द रेलवे ट्रैक्स, ये जो रेलवे लाइनें हैं उनको इधर उधर उसने देखा। देन ही बिगेन वॉकिंग बैक टू द टाउन, उसकी ओर वो अपने विलेज की ओर दौड़ पड़ा। जो गांव है, गांव की साइड वो चल पड़ा। अब देखा आपने कि यहाँ वो दोनों तरफ देख रहा है कहीं कोई ट्रेन बाई चांस आ नहीं जाए। यानी जब भी आप रेलवे लाइन क्रॉस करो तो आपको दोनों साइड ध्यान से देखना है, वो चाहे ट्रेन आने का समय हो या ना हो। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, भाग 2, कि द फॉलोइंग इवनिंग, अगली शाम को, टुवार्ड्स डस्क, डस्क यानी गोधूली, कि गोधूली के समय शाम को, एज द फ्लाइंग फॉक्सेस swooped साइलेंटली आउट ऑफ द ट्री, swoop यानी नीचे उतरना, कि जो उड़ने वाली लोमड़ियां हैं वो जब पेड़ों से नीचे उतरी। सूरज मेड हिज वे टू द वॉचमैन्स हट, सूरज जो है वो चौकीदार की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। अभी हमने देखा कल तक क्या था, सूरज जो है उसने दिन में ट्रेन देखी है टनल से बाहर आते हुए, अब वो रात्रिकालीन जो ट्रेन है उसको देखना चाहता है। तो जैसे ही शाम हुई वो उस चौकीदार की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। इट हैड बीन ए लॉन्ग हॉट डे, ये पूरा दिन एक लंबा और गर्म दिन था। बट नाउ, लेकिन अब, द अर्थ वॉज कूलिंग, ये जो भूमि है, पृथ्वी है, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, ठंडी हो रही थी। ये जो अपनी धरती है वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, ठंडी हो रही थी। एंड ए लाइट ब्रीज वॉज मूविंग थ्रू द ट्रीज, लाइट ब्रीज यानी हल्की हवा, ठंडी हवा कह सकते हो आप, कि जो हल्की हवा है, लाइट ब्रीज यानी हल्की हवा पेड़ों से होते हुए चल रही थी। इट कैरिड विद इट द सेंट ऑफ ए मैंगो ब्लॉसम्स, द प्रॉमिस ऑफ रेन, और ये हवा जो है अपने साथ क्या कर रही थी, कि जो मैंगो ब्लॉसम्स है, आम के जो फूल हैं, आम के फूल, उन आम के फूलों की खुशबू ला रही, सेंट यानी खुशबू, प्रॉमिस ऑफ रेन यानी एक कह सकते हो बारिश का वादा करते हुए। जैसे ही हवा जिधर से आ रही, हो सकता है वहां पे कुछ मैंगो वगैरह लगाए गए हो, आम के पेड़ लगाए गए हो, तो वहीं से होते हुए हवा आ रही थी। सुंदर सिंह वॉज वेटिंग फॉर सूरज, अब सुंदर सिंह है वो सूरज का इंतजार कर रहा था। ही हैड वाटर्ड हिज स्मॉल गार्डन, भी उसने अपने छोटे से गार्डन को क्या किया था, पानी दिया। एंड द फ्लावर्स लुक्ड कूल एंड फ्रेश, जो फूल थे वो ठंडे और शानदार दिखाई दे रहे थे, जो ताज़ा दिखाई दे रहे थे। ए केटल वाज बॉइलिंग ऑन ए स्मॉल ऑयल स्टोव, केटल यानी केटली, ये केटली जो है वो ऑयल स्टोव जो है, तेल वाला जो स्टोव है उसके ऊपर क्या कर रही थी, उबल रही थी। आई एम मेकिंग टी, ही सेड, उसने कहा कि मैं चाय बना रहा हूँ। देयर इज नथिंग लाइक ए ग्लास ऑफ हॉट टी वाइल वेटिंग फॉर ए ट्रेन, ये ट्रेन का जो इंतजार करना है या ट्रेन का इंतजार करते हुए एक गिलास गर्मा गर्म चाय जैसा कुछ भी नहीं है। दे ड्रिंक देयर टी, उन दोनों ने अपनी चाय पी। लिसनिंग टू द शार्प नोट्स ऑफ द टेलर बर्ड एंड द नॉइजी चैटर ऑफ द सेवन सिस्टर्स, भी उसने चाय पी तो उसमें उन्होंने क्या की, जो टेलर बर्ड है उसकी शार्प नोट्स यानी तीखी आवाज, एंड द नॉइजी चैटर ऑफ द सेवन
सिस्टर्स, और जो 7 बहनों की जो शोर भरी बातचीत, नोजी यानी शोर भरी, और थिएटर यानी बातचीत। अब जो 7 सिस्टर्स है उसका क्या मतलब है कि जंगल के बेबलर्स कहा जाता है, और ये ग्रुप में पाए जाते हैं, 6 या 8 के ग्रुप में पाए जाते हैं। अभी कुछ पक्षी हैं जो एक ग्रुप में पाए जाते हैं, इनकी आवाज आप सुन सकते हैं। तो एज ब्रीफ ट्यूबलाइट फेडेड, ब्रीफ यानी क्षणिक, और ट्विलाइट यानी सांझ या शाम, फेडेड यानी ढलना, कि जब वो क्षणिक सांझ ढली, जो शाम को जब लौट के आया था, जब वो ढली, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फेल साइलेंट, भी अधिकांश जो पक्षी है वो क्या हो गए थे, शांत हो गए थे। सुंदर सिंह लीट हिज ऑयल लैंप, अब सुंदर सिंह ने अपना जो ऑयल लैंप है उसको जलाया, एंड सेड इट वाज टाइम फॉर हिम टू इंस्पेक्ट द टनल, वो कहा कि ये समय हो गया है कि उसको अपनी टनल जो है, सुरंग है, उसका निरीक्षण करना है। ही मूव्ड ऑफ टुवर्ड्स द टनल, भी वो उस सुरंग की ओर गया, व्हाइल सूरज सेट ऑन द कोट, और सूरज जो है वो चारपाई पर बैठा रहा। सिपिंग हिज टी, अपनी चाय पीते हुए, सिप यानी चुस्कियां लेना, वैसे सिप यानी चुस्की लेना, भी अपनी चाय की चुस्की लेते हुए उस चारपाई पे बैठा रहा। इन द डार्क, अंधेरे में, द ट्रीज सीम्ड टू मूव क्लोजर टू हिम, भी पेड़ है वो उसके पास आते हुए प्रतीत हो रहे थे। एंड द नाइट लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट, और जो जंगल की रात्रिकालीन जीवन था, was conveyed on the breeze, the sharp call of a barking deer, the cry of a fox, the quaint tonk of a night jar। मीन्स कि जो पेड़ उसके पास आते हुए प्रतीत हो रहे थे, और जो रात्रिकालीन जीवन है जंगल का, वो कन्वेड ऑन द ब्रीज, ब्रीज यानी ठंडी हवा, कि जो शांत हवा उससे बंधा हुआ था। द शार्प कॉल ऑफ ए बार्किंग डियर, डियर यानी हिरन, एक हिरन की जो तीखी आवाज है, शार्प यानी तीखी आवाज से। द क्राई ऑफ ए फॉक्स, एक लोमड़ी के रोने की आवाज। द क्वाइंट टोंग टोंग ऑफ ए नाइट जार, और एक जो नाइट जार होता है उसकी टोंग टोंग की आवाज। देयर वर सम साउंड्स दैट सूरज डिडंट रिकॉग्नाइज, कुछ ऐसी आवाजें भी थी जिनको सूरज है वो पहचान नहीं पाया। अब यहाँ पे आपने एक वर्ड आया क्वेंट, क्वेंट मीन्स अनोखी, क्वेंट मीन्स क्या होता है, अनोखी, कि नाइट जार की जो अनोखी टोंग टोंग की आवाज है उसको भी वो पहचान नहीं पाया था। कुछ ऐसी आवाजें जो साउंड्स दैट केम फ्रॉम द ट्रीज, जो पेड़ों से आ रही थी। क्रेकिंग, उनकी चरचराहट की, क्रेकिंग यानी चरचराहट। विस्परिंग यानी फुसफुसाहट। एज दो द ट्रीज वर कमिंग टू लाइफ, वो ऐसे लग रहा था कि पेड़ों में भी जीवन आ गया हो। स्ट्रेचिंग देयर लिम्स इन द डार्क, वो अपनी जो टहनियां हैं यानी अपनी जो शाखाएं हैं, लिम्स यानी शाखाएं हैं, उनको अंधेरे में क्या कर रहे हो, फैला रहे हो। शिफ्टिंग ए लिटिल, फ्लेक्सिंग देयर फिंगर्स, यानी अपनी उंगलियों को फ्लेक्स यानी मोड़ना, हो सकता है अपनी टहनियों को मोड़ भी रहे हो। सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड द टनल, अब सुंदर सिंह जो था वो क्या कर रहा था, टनल के अंदर खड़ा हुआ था। ट्रिमिंग हिज लैम्प, ट्रिमिंग यानी ठीक करना, अपने लैम्प को ठीक करते हुए टनल यानी उस सुरंग में खड़ा हुआ था। द नाइट साउंड्स वर फेमिलियर टू हिम, अब जो रात्रिकालीन आवाज थी उसके लिए जानी पहचानी थी। एंड ही डिड नॉट गिव देम मच थॉट, और उसने उनके ऊपर कोई विचार भी नहीं किया। बट समथिंग एल्स, ए पैडेड फुटफॉल, ए रसल ऑफ ए ड्राई लीव्स मेड हिम स्टैंड स्टिल फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कि वैसे तो रात्रिकालीन जो आवाजें थी वैसे जानी पहचानी थी इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक किसी और चीज ने उसको क्या किया कि जो पैडेड यानी गद्देदार, और फुटफॉल यानी पदचाप, कि गद्देदार पदचाप, और ये रसल ऑफ ड्राई लीव्स यानी सूखी जो पत्तियां हैं उसमें सरसराहट, रसल यानी सरसराहट,
ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियों की सरसराहट है। मेड हिम स्टैंड स्टिल फॉर ए फ्यू सेकेंड, उसने उसको कुछ पल के लिए ठिठकने के लिए मजबूर कर दिया। पीरिंग इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में झांकते हुए। पीरिंग यानी झांकना, भी जब वो अंधेरे में झांक रहा था कि उसको कुछ आवाज आई थी इसलिए। देन तब, हमिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, भी अपने मन में, हमिंग यानी गुनगुनाना, कि अपने मन ही मन गुनगुनाते हुए। ही रिटर्न टू वेयर सूरज वॉज वेटिंग, वो वहां लौट आया जहां सूरज उसका इंतजार कर रहा था। 10 minutes रिमेन फॉर द नाइट मेल टू अराइव, और रात की जो ट्रेन है उसके आने में अभी भी कितना समय बाकी था, 10 मिनट बाकी थे। तो एज सुंदर सिंह सैट डाउन ऑन द कोट बिसाइड सूरज, जैसे ही सुंदर सिंह है वो सूरज के बगल में चारपाई पे बैठा, कोट यानी चारपाई, ए न्यू साउंड रीच्ड बोथ ऑफ देम क्वाइट डिस्टिंक्टली, कि कुछ ही दूरी पर उनके पास एक दोबारा आवाज आई। एक आवाज है वो दोबारा नई आवाज पहुंची। ए रेमिक सेविंग साउंड, रेमिक मीन्स लय भरी, लयबद्ध कह सकते हो, कि एक लयबद्ध और सेविंग यानी आरी। साउंड एज इफ समवन कटिंग थ्रू द ब्रांच ऑफ ए ट्री, अचानक उसको लयबद्ध की आवाज आई और ऐसे लगा कि कोई पेड़ की शाखा को काट रहा हो। व्हाट वाज दैट, वो क्या है, विस्पर्ड सूरज, सूरज ने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो इट इज द लेपर्ड, ये क्या है, एक लेपर्ड है, तेंदुआ है। सैड सुंदर सिंह, सुंदर सिंह ने कहा, आई थिंक इट इज इन द टनल, और मैं ये सोचता हूँ कि वो किसके अंदर है, उस सुरंग में है। द ट्रेन विल सून बी हियर, सैड सूरज, सूरज ने कहा कि ट्रेन तो जल्दी आने वाली है। यस, हाँ माय फ्रेंड, मेरे दोस्त। एंड इफ वी डोंट ड्राइव द लियोपार्ड आउट ऑफ द टनल, कि जब तक हम उस लेपार्ड को उस सुरंग से बाहर नहीं निकालते हैं, इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड, ये कुचला जाएगा और मारा जाएगा। आई कांट लेट दैट हैपन, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बट वोंट इट अटैक अस इफ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, आस्क्ड सूरज। तो सूरज ने कहा कि क्या जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। वी अटैक यानी हमला करना, भैया जब आप लेपार्ड को बाहर निकालोगे क्या हम पे हमला नहीं करेगा। बिगिनिंग टू शेयर द वॉचमैन्स कंसर्न, कंसर्न यानी चिंता, वही वॉचमैन जो चौकीदार है उसकी चिंता को शुरू करते हुए उसने कहा, या उसकी चिंता में शामिल होते हुए उसने कहा कि क्या जब हम उस तेंदुए को, लेपार्ड को बाहर निकालेंगे क्या वो हम पे हमला नहीं करेगा। नॉट दिस लेपार्ड, ये लेपार्ड नहीं करेगा। इट नोज मी वेल, ये मुझे अच्छी तरह जानता है। वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, हम कई बार एक दूसरे को देख चुके हैं या मिल भी चुके हैं। इट हैज ए वीकनेस फॉर गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स, वे इसकी एक कमजोरी क्या है कि जो बकरियां हैं और जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे यानी आवारा, उनसे परेशानी है। बट इट विल नॉट हार्म अस, लेकिन ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हार्म यानी नुकसान। इवन सो, और यहाँ तक कि इट विल टेक माई एक्स विद मी, ये क्या करेगा मेरे साथ, मैं अपने साथ क्या ले जाऊंगा, कुल्हाड़ी, एक्स यानी कुल्हाड़ी, भी मैं अपने साथ अपनी कुल्हाड़ी को ले जाऊंगा। यू स्टे हेयर सूरज, सूरज तुम यहीं पे रुकना। नो, नहीं, अब सूरज कह रहा कि नहीं, आई एम कमिंग विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। इट विल बी बेटर देन सिटिंग हेयर अलोन इन द डार्क, ये अंधेरे में अकेले बैठने से ज्यादा अच्छा है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तो ऑल राइट, ठीक है, बट स्टे क्लोज बिहाइंड मी, भी मेरे पीछे रहना। एंड रिमेंबर, याद रखना, देर इज नथिंग टू फियर, डरने की कोई बात नहीं है। तो राइजिंग हिज लैंप, राइजिंग मीन्स जलाना, भी अपने लैंप को जलाकर सुंदर सिंह एडवांस इनटू द टनल, सुंदर सिंह जो है वो सुरंग में आगे आगे चला।
shouting at the top of his voice to try and scare away the animal. भाई उस जानवर को डराने के लिए और दूर करने के लिए वो तेज आवाज में क्या कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। शाउटिंग यानी चिल्लाना। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हो कैसे सुंदर सिंह है, वो अपने हाथ में एक डंडा और लालटेन लिए हुए है, और जो सूरज है वो उसके पीछे खड़ा हुआ है, और एक जो लेपर्ड है वो उस रेलवे लाइन पे बैठा हुआ है। सूरज फॉलोड बिहाइंड, अब सूरज है वो भी उसके पीछे पीछे चल रहा था, बट ही फाउंड ही वाज अनेबल टू डू, लेकिन उसने पाया कि वो चिल्ला नहीं पा रहा था। एनी शाउटिंग, कोई चिल्लाना, वो चिल्ला नहीं पा रहा था। हिज थ्रोट वाज क्वाइट ड्राई, थ्रोट यानी गला, उसका गला है वो पूर्णतः सूख चुका था, उसका गला सूख गया था, इसलिए वो चिल्ला नहीं पा रहा था। तो दे हैड गॉन अबाउट 20 yards. They had gone about 20 paces into the tunnel. वो उस टनल में, सुरंग में लगभग 20 कदम, पेसेज यानी कदम कह सकते हो या गज कह सकते हैं, 20 कदम ही चले थे। When the light from the lamp fell upon the leopard. ये जब उस लैम्प की रोशनी किसके ऊपर गिरी, उस लेपर्ड पे गिरी। It was crouching between the tracks. Crouching यानी दुबकना, कि वो ट्रेक के बीच में दुबका हुआ था। ओनली 5 meters अवे फ्रॉम देम, उनसे केवल 5 मीटर दूर था। इट वॉज नॉट ए वेरी बिग लेपर्ड, ये कोई बड़ा लेपर्ड तो नहीं था, बड़ा तेंदुआ नहीं था, बट इट लुक्ड लीथ एंड सिनवी। लीथ यानी दुबला और सिनवी यानी हट्टा कट्टा, या कह सकते हो बलवान, कि बलवान था और दुबला था लेकिन हट्टा कट्टा था। बेरिंग इट्स टीथ एंड स्नार्लिंग, ये आप कह सकते हो अपने दांत है उनको दिखाते हुए, और स्नार्लिंग यानी गुर्राना, अपने गुर्राते हुए, अपने दांतों को दिखाते हुए। इट वेंट डाउन ऑन हिट्स बेली, वो अपने पेट के बल बैठा हुआ था। टेल ट्विचिंग, अपनी पूंछ को हिलाता हुआ, ट्विचिंग यानी हिलाना, और बेली यानी पेट, भी पेट के बल लेटा हुआ था और अपनी पूंछ को हिला रहा था। सूरज एंड सुंदर सिंह बोथ शाउटेड टुगेदर, अब सूरज और सुंदर सिंह जो है वो दोनों तेज आवाज में चिल्लाए। देयर वॉइसेज रिंग थ्रू द टनल, और उनकी जो आवाजें हैं वो क्या हो गई, पूरी जो टनल है सुरंग उसमें गूंज रही थी। एंड द लियोपार्ड अनसर्टेन एज टू हाउ मेनी टेरिफाइंग ह्यूमंस वर देयर इन द टनल, टेरिफाइंग मीन्स भयानक, और जो लेपर्ड था उसने ये सोचते हुए कि कितने भयानक व्यक्ति जो है, मानव है, वो टनल में थे। विद हिम, उसके साथ, टर्न स्विफ्टली एंड डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनेस, वो तुरंत पीछे मुड़ा और अचानक उस अंधेरे में गायब हो गए। डिसअपियर्ड यानी गायब होना। टू मेक श्योर दैट इट हैड गॉन, ये जा चुका है, इस बात को सुनिश्चित करने के बाद सुंदर सिंह एंड सूरज वॉक द लेंथ ऑफ द टनल, ये सुंदर सिंह और जो सूरज है वो कुछ दूरी तक उस टनल में या सुरंग में गए। व्हेन दे रिटर्न टू द एंट्रेंस, और जब वो उस प्रवेश द्वार पर वापस लौटे, द रेल्स वर बिगिनिंग टू हम, वे जो ट्रेन थी वो, या कह सकते हो कि जो पटरियां थी वो क्या करी थी, गुनगुना रही थी। हम यानी गुनगुनाना। दे न्यू द ट्रेन वॉज कमिंग, और वो जान गई कि ट्रेन आने वाली थी। यहाँ पे रेल्स का मतलब है आपकी पटरियां, कि जब ट्रेन आती है तो पटरियों में थोड़ा कंपन शुरू होता है, वो कंपन हो रहा था, यानी इसका मतलब है ट्रेन आ रही थी। सूरज पुट हिज हैंड टू वन ऑफ द रेल्स, अब सूरज जो है उसने अपना एक हाथ किस पे रखा, पटरियों पे रखा, जो एक पटरी थी उस पटरियों पे रखा। एंड फेल्ट इट्स ट्रेमर, वो कह सकते हो कि इसका जो कंपन है, ट्रेमर यानी कंपन, उस कंपन को महसूस किया। ही हियर द डिस्टेंट रंबल ऑफ द ट्रेन, ये उसने क्या किया, कुछ ही दूर पर जो ट्रेन की गड़गड़ाहट थी, रंबल यानी गड़गड़ाहट, उस गड़गड़ाहट को सुना। एंड देन, उसके बाद, द इंजन केम राउंड टू द बेंड हिसिंग एट देम स्कैटरिंग स्पार्क्स इनटू द डार्कनेस, और जैसे ही उसने देखा उसके बाद क्या हुआ
कि जो इंजन है वो आया, किससे करते हुए, हिसिंग ऑन देम, उनके ऊपर फुफकारता हुआ, स्केटिंग स्पार्क्स इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में अपनी चिंगारियां बिखेरते हुआ, डिफाइंग द जंगल एज इट रोर एंड थ्रू द स्टीप, और कह सकते हो कि जंगल को चुनौती देखते हुए वो ढलानों से गुजरा। डिफाइंग यानी चुनौती देना। इट चार्ज स्टेट एट द टनल, ये सीधा कहाँ गया, सुरंग की ओर बढ़ गया, जो सुरंग थी उसके अंदर गया, एंड इनटू इट थंडरिंग पास सूरज लाइक द ब्यूटीफुल ड्रैगन ऑफ हिज ड्रीम्स। उसके बाद जैसे ही वो उसके अंदर गया तो सूरज को लगा कि उसका जो सौपन में उसका जो शानदार ड्रैगन था, अजगर था, उसकी बात ही गुजरा, दहाड़ते हुए गया। एंड वेन इट हैड गॉन, और जब ये जा चुका था, द साइलेंस रिटर्न, शांति दोबारा लौट आई, एंड द फॉरेस्ट सीम्ड टू ब्रीथ, और जो जंगल है वो क्या होने लगा, सांस लेने लगा, टू लिव अगेन, दोबारा जीवंत हो उठा। ओनली द रेल्स स्टिल ट्रेम्बल्ड विद द पासिंग ऑफ द ट्रेन, केवल जो पटरियां हैं वही अभी क्या कर रही थी, कांप रही थी। ट्रेम्बल यानी कांपना, ट्रेम्बल क्या होता है, कांपना। वे जैसी ट्रेन गुजर रही थी इसलिए पटरियां केवल कांप रही थी, बाकी पूरे जंगल में क्या था, शांति थी। दे ट्रेम्बल्ड अगेन टू द पासिंग ऑफ द सेम ट्रेन, वे वो जो पटरियां थी, या कह सकते हो कि दोबारा कांप रहे थे। द पासिंग ऑफ द सेम ट्रेन ऑलमोस्ट ए वीक लेट, एक सप्ताह बाद वही ट्रेन जब वापस गुजर रही थी तो दोबारा कांप रहे थे। वेन सूरज एंड हिज फादर वर बोथ ट्रेवलिंग इन, कि जब सूरज और उसके पिताजी दोनों क्या कर रहे थे, उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। सूरज फादर वाज स्क्रिबलिंग इन ए नोटबुक, कि सूरज के जो पिताजी थे वो अपनी नोटबुक में क्या कर रहे थे, स्क्रिबिंग यानी लिखना, कुछ लिख रहे थे। डूइंग हिज अकाउंट्स, ये अपने अकाउंट का काम कर रहे थे, यानी हिसाब किताब है उसके बारे में कुछ लिख रहे थे। सूरज सैट एट एन ओपन विंडो स्टेरिंग आउट एट द डार्कनेस, स्टेरिंग यानी झांकना, कि सूरज जो है वो खुली खिड़की के पास बैठा हुआ बाहर अंधेरे में कुछ झांक रहा था। हिज फादर वाज गोइंग टू दिल्ली ऑन ए बिजनेस ट्रिप, वे एक बिजनेस ट्रिप के लिए उसके पिताजी कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। एंड हैड डिसाइडेड टू टेक द बॉय अलोंग, और अपने साथ ही उस लड़के को ले जाने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। आई डोंट नो वेयर ही गेट्स टू मोस्ट ऑफ द टाइम, अब मैं नहीं जानता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ जाता है। ही हैड कंप्लेन, उन्होंने शिकायत की, उसके पिताजी ने शिकायत की कि ये लड़का पता नहीं कहाँ चला जाता है, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ। आई थिंक, मैं ये सोचता हूँ, इस टाइम ही लर्न अबाउट समथिंग अबाउट माई बिजनेस, कि इस लड़के को मेरे बिजनेस के बारे में कुछ सोच लेना चाहिए। तो द नाइट मेल रस्ट थ्रू द फॉरेस्ट विद इट्स हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स, ये जो रात्रिकालीन ट्रेन थी वो सैकड़ों यात्रियों के साथ जंगल से गुजर रही थी। द कैरिज व्हील्स बीट आउट ए स्टेडी रिदम ऑन द रेल्स, और जो पहिए थे, गाड़ी के जो पहिए थे वो एक कह सकते हैं कि स्टेडी यानी स्थिर, और राइम यानी लय, एक स्थिर लय में चल रहे थे। टिनी फ्लिकरिंग लाइट्स केम एंड वेंट, भी कई जो छोटी छोटी चमकती हुई रोशनियां, जो फ्लिकिंग यानी टिमटिमाना, कई जो छोटी टिमटिमाती हुई लाइटें हैं वो आई और गई। एज दे पास्ट स्मॉल विलेजेस ऑन द फ्रिंज ऑफ द जंगल, कि वो जब जंगल के किनारे बसे हुए, फ्रिंज यानी किनारे, ठीक है, जो कॉलोनियां कहाँ से बसी हुई थी, जंगल के किनारे बसी हुई थी, उन गांवों में उन्हें छोटी मोटी जो टिमटिमाती हुई लाइटें दिखाई दे रही थी। सूरज हियर द रंबल एज द ट्रेन पास्ट ओवर ए स्मॉल ब्रिज, कि सूरज जो है उसने एक रंबल, रंबल यानी गड़गड़ाना, एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी जब वो एक छोटे से ब्रिज से गुजर रहे थे। इट वॉज टू डार्क टू सी द हट नियर द कटिंग, और उस कटिंग के पास इतना अंधेरा था कि वो झोपड़ी को भी नहीं देख पा रहे थे। बट ही न्यू दे मस्ट बी अप्रोचिंग द टनल,
लेकिन वो जान गया था कि वो एक टनल या सुरंग के पास पहुंच रहे थे। ही स्टैंड हिज आइड लुकिंग आउट इनटू द नाइट। उसने क्या किया कि बाहर जो है देखने के लिए अपनी आंख वो जोर से उठाई। एंड देन जस्ट एज द इंजन लेट आउट ए सील विसल सूरज सा द लैम्प। और जैसे ही इंजन है उसने एक तेज तीखी आवाज, तीखी सीटी बजाना, तो सूरज ने उस लैम्प को देखा। ही कुडंट सी सुंदर सिंह, वो सुंदर सिंह को तो नहीं देख सका, बट ही सा द लैम्प एंड ही न्यू दैट हिज फ्रेंड वाज आउट देयर। उसने उस लैम्प को देखा और ये जान गया कि उसका दोस्त वहां पर था। द ट्रेन वेंट इनटू द टनल। वे ट्रेन है वो उस टनल के अंदर गई। आउट अगेन, उसके बाद उससे बाहर भी आ गई। इट लेफ्ट द जंगल बिहाइंड, उसने जंगल को पीछे छोड़ दिया। एंड थंडर्ड अक्रॉस द एंडलेस प्लेन्स, कि अंतहीन जो मैदान थे, अंतहीन मैदान उनकी ओर गरजते हुए चल पड़ी थी। सूरज स्टेड आउट ऑफ द डार्कनेस, सूरज अंधेरे में देख रहा था। थिंकिंग ऑफ द लोनली कटिंग इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में एकमात्र जो सुरंग थी उसको बारे में सोचते हुए। एंड द वॉचमैन विद द लैम्प, वो वॉचमैन या चौकीदार उस लैम्प के साथ, उसके बारे में सोचते हुए। हु वुड ऑलवेज रिमेन ए फायरफ्लाई फॉर दोज ट्रेवलिंग थाउजेंड्स एज ही lit up to the darkness of the steam engines and leopards। यानी कि जो चौकीदार था वो क्या था, एक फायरफ्लाई। फायरफ्लाई मीन्स जुगनू। अब जुगनू क्या होते हैं, जो रात को चमकते रहते हैं। वे जो हजारों यात्रियों के लिए एक जुगनू की बात था, क्योंकि वो क्या करता था, रोशन करता था। द डार्कनेस फॉर द स्टीम इंजन, वे जो स्टीम इंजन है उनके लिए जो रोशनी है वो करता, और जो लेपार्ड्स हैं, जो तेंदुए हैं, उनके लिए रोशनी करता था। तो बेटा ये है आपका चैप्टर, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें आपने देखा दो कैरेक्टर आए हैं, अपने मेन कैरेक्टर हैं। एक है सूरज जो एक छोटा सा लड़का है, और दूसरा है जो चौकीदार है जिसका नाम क्या है, सुंदर सिंह। अब सूरज सिंह है जो है, सूरज आपका एक छोटा सा लड़का है जिसको केवल खोज करना जिसको ज्यादा अच्छा लगता है। तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके अलावा जो भी चैप्टर आपका पीछे रह गया वो आप प्लेलिस्ट में जाके दोबारा रीड कर सकते हैं।